हाय गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नया मॉडल जो है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोग अभी आज ऑपरेटर देखेंगे क्या होता है उसमें। थोड़ा चलिए चालू करते हैं, देखते हैं आज हम लोग क्या देख रहे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये ऑपरेटर्स देखेंगे और हम लोग उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि है प्रेसिडेंस, एसोसिएटिव, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशंस, कंबाइनिंग कंडीशंस एंड इन्वर्जन। हम ये कुछ चीज़ें देखेंगे जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले। आज हम लोग ने उसका क्विक रिवीजन देख लिया। चलिए देखते हैं अभी हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। देखिए पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे बेसिकली आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब जिसमें हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं, और डिवीजन मतलब जिसमें क्वेश्चन फाइंड करते हैं। ये तो आपने अभी तक बचपन से लेके अब तक पढ़ा था, अब ये बेसिक है। तो अब आपको अगर कुछ फाइंड करना है, समझिए अगर आपको ये एडिशन का फाइंड करना है, तो वो सी में कैसे लिखते हैं। सी में लिखने के लिए प्रिंट एफ ए प्लस बी कॉमा ए प्लस बी। देखिए अब मुझे एडिशन करना है, तो प्रिंट एफ के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपके स्क्रीन के अंदर सेम वैसे के वैसे चीज़ डिस्प्ले होगा। अगर आपने इधर बड़ा ए डाला रहेगा, अगर समझिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा ए डाल दिया, तो ये आउटपुट में भी इसकी जगह पे बड़ा ए आएगा। समझे, ये होता है, इधर ऐसा वर्क करता है। समझे, प्रिंटफ इधर ऐसा वर्क करता है। फिर वहां पे ए प्लस बी तो ऑपरेशन दिया है, तो कंपाइलर खुद से कंपाइल करेगा और आंसर प्रोवाइड कर देगा। समझे, चलो हम अज्यूम करते हैं कि ए की वैल्यू 5 है और बी की 3 है, तो फिर आंसर आएगा 8। समझे, ऐसा होता है। अब बाकी सब्ट्रैक्शन का भी वही होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का भी वही होगा, डिवीजन भी वही होगा, रिमाइंडर भी वही करेगा, मॉड्यूलस में रिमाइंडर भी वही से निकलेगा, सब वैसे ही होगा। बस आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं करना है, अगर आपको वैल्यू स्टोर करना है, इधर वैल्यू स्टोर नहीं होगा। अगर आपको वैल्यू स्टोर करना है तो इधर एक और चीज़ बनाना, सी ए प्लस बी, इसके अंदर ऑपरेशन होगा और सी में वैल्यू स्टोर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, सब चीज़ का सेम रहेगा, सब चीज़ का सेम रहेगा, बस साइन आपको प्रॉपर लगाना पड़ेगा। एडिशन का प्लस, सब्ट्रैक्शन का माइनस, वहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन का स्टार, वहाँ डिवाइड का स्लैश, फिर वहाँ ये मॉड्यूलर्स का परसेंटेज। समझे, अभी आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशनशिप ऑपरेटर, रिलेशनशिप ऑपरेटर क्या होता है। देखिए बेसिकली रिलेशनशिप ऑपरेटर क्या होता है, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट इक्वल टू, ये ए और बी के बीच का रिलेशनशिप बताता है। अगर ए और बी दोनों सेम रहेंगे तब जाके वो ट्रू देगा, नहीं तो वो फॉल्स देगा। समझे, अभी नॉट इक्वल टू क्या बताता है, ए और बी अगर सेम नहीं रहेंगे, नॉट इक्वल टू मतलब सेम नहीं रहेंगे, तब वो ट्रू बताएगा। अब ए इज ग्रेटर देन बी, अब ए इज ग्रेटर देन बी, तो फिर अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा रहेगी तो तब जाके वो प्रिंट करेगा, नहीं तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स प्रिंट करेगा। अगर ए की वैल्यू बी से कम रही, इस वाले में लेसर देन में, तो ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट करेगा। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी रहा, तो जाके वो अगर ग्रेटर बड़ा हो या बी के जितना हो तो ट्रू प्रिंट करेगा। या फिर अगर ए, ये लास्ट स्टेटमेंट में ए लेसर देन इक्वल टू बी, मतलब बी से हाँ बी से छोटा हो या इक्वल टू रहे, तब जाके वो प्रिंट करेगा ट्रू। समझे, इधर ये कैसा वर्क हो रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग का ना, एक तो आंसर ट्रू फॉल्स में आता है, नहीं तो 0 या 1 में आता है। 0 मतलब ट्रू और 1 मतलब फॉल्स, सेम होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। कुछ अजीब का सोचना मत, वो कि हाँ रॉन्ग आउटपुट आया, गलत आउटपुट आया, उसका नहीं।
अभी देखिए लिखने आ कैसे, जैसे हम लोग ने वो लिखा था एडिशन वाला, सेम प्रिंट एफ ए इक्वल टू बी, तो इधर लिखो आप ए इक्वल टू बी, परसेंट डी। ये देखिए अभी जब भी ए के वैल्यू आएगा प्रिंट होगा, तो अगर ए और बी इक्वल टू रहे तो क्या आएगा 0, मतलब ट्रू। नहीं रहे तो क्या आएगा 1। समझिए, बाकी का भी ऐसे ही है। आप चाहिए तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए कोड। देखिए स्टेटमेंट में ऐसे ही लिखना है, कोड आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। अगर चाहिए तो आप यहाँ पे ये इसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए आप एक और कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, बुल वेरिएबल डालो, सी डालो। फिर क्योंकि बुल क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो भी आंसर आएगा बुलियन में आएगा, मतलब ट्रू फॉल्स में आएगा, इसीलिए हम लोग बुल यूज़ कर रहे हैं। फिर बुल लिखो और ये पार्ट को हटा दो और सिर्फ सी लिख दो, तो आपका आंसर ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, आप कुछ भी तरीके यूज़ कर रहे हो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट स्टेप है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का एक टर्म बेसिक ही रहता है कि अगर एंड रहा, मतलब लॉजिकल एंड रहा, तो वो बोल रहा है कि अगर दोनों कंडीशन, अगर ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन अगर ट्रू रहा, दोनों कंडीशन अगर ट्रू रहा, तब जाके मैं ट्रू दूंगा, नहीं तो मैं ट्रू नहीं दूंगा। ऐसा बोलता है ये ऐसा बोलता है। बट लॉजिकल और क्या बोलता है, ये डबल लाइन वाला लॉजिकल और बोलता है अगर दो नहीं, मुझे एक ही कंडीशन ट्रू बचा दे, अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू रहा या ये सेकंड कंडीशन ट्रू रहा, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू रहा, तो मैं ट्रू दे रहा हूँ। मैं एंड के तरह नहीं हूँ, मुझे दोनों कंडीशन चाहिए, मुझे तू एक ही कंडीशन दिखा दे, मुझे तू एक ही कंडीशन बता दे, यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर लॉजिकल नॉट का क्या होता है, मतलब लॉजिकल नॉट का मतलब क्या होता है, जो भी आया इस कंडीशन का वैल्यू अगर ट्रू आया तो नॉट उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अगर इसका वैल्यू अगर ट्रू आया तो नॉट बोलता है नहीं, मेरे लिए तू फॉल्स है, मतलब ट्रू आया तो फॉल्स होगा, फॉल्स आया तो ट्रू होगा। ये कंडीशन ट्रू आया तो फॉल्स प्रिंट होगा, फॉल्स आया तो ट्रू प्रिंट होगा। समझे, लॉजिकल नॉट ये होता है। चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने का काम करता है। अभी इधर हम लोग देख रहे हैं ये वैल्यू असाइन के साथ कुछ ऑपरेशंस भी कर रहा है। तो अब ये कैसा होता है, अब ये देखिए एडिशन का, यहाँ पे a प्लस इज इक्वल टू 3 है। समझा आपको क्या है, नहीं अभी रुको, इसको मैं थोड़ा डीपली दिखा देता हूँ। ए ऐसा है, a इज इक्वल टू ए प्लस 3। समझे, इसका मतलब होता है ये जो भी a की वैल्यू है उसको प्लस करो 3 से और स्टोर किस में करो, a में। समझे, इसका मतलब बेसिकली यही होता है। तो वही सब्ट्रैक्शन में भी वही होगा, a की वैल्यू 3 से सब्ट्रैक्ट करो और स्टोर करो a में। मल्टीप्लिकेशन में भी वही होगा, a को 3 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो और स्टोर करो a में। फिर बाद में डिवाइड में भी वही होगा, a को 3 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो और स्टोर करो 3 a में। फिर मॉड में भी वही होगा, a को 3 के साथ डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर करो a में। सिंपल। अभी ये देखिए ये सारे चीज़ तो सिंपल है, अभी कोड भी आपको वैसे ही सेम तरीके से लिखना है कि प्रिंट एफ ए परसेंट डी ए प्लस इज इक्वल टू 3। अब ऐसा लिखो, तो आपने जो भी ए की वैल्यू दिया रहेगा ऊपर, मैंने दिया 7, तो आंसर आपके आउटपुट स्क्रीन में आएगा 10। 7 प्लस 3 और स्टोर किधर हो रहा है, ए में 10। समझे, ये हो रहा है इधर। अब बाकी सारे आप फॉर्मूले, बाकी सारे स्टेप्स आप खुद से ट्राई कीजिए, देख लीजिए सबका आंसर सेम रहेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
प्री ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में दो टाइप्स रहते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट रहता है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट रहता है। अब देखिए प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, चलिए एक कोड से पता लगाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आप लीजिए इनपुट प्रिंटफ में डाल दिया, अभी मैंने इधर लिखा प्री, और इधर आएगा ए 5 printf post a printf a। अभी देखिए इधर मैंने सम तो लिखा, अभी कोड तो लिखा, अभी आंसर कैसे आएगा, समझिए आपका आउटपुट स्क्रीन है, ये आपका आउटपुट स्क्रीन है। तो अभी आपको आंसर कैसे लाना है वो देखते हैं। अभी ये देखिए प्री में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट पहले हो रहा है फिर बाद में उसका वैल्यू आ रहा है। इंक्रीमेंट मतलब जो भी आपका ए में स्टोर है वो एक और से प्लस होगा, तो फिर अभी ए में 5 है तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो आएगा 6। फिर पोस्ट में क्या बोल रहे हैं लोग, पहले वैल्यू यूज करो, ठीक है वैल्यू यूज कर देते हैं। अभी अभी क्या बोल रहे हैं, इंक्रीमेंट करो, बट अभी तो इधर दिखेगा नहीं, इसके लिए हम लोग ने एक और बार प्रिंट किया ए को, तो जिसके कारण वो इंक्रीमेंट होके दिख रहा है हम लोग को, समझा। पोस्ट का ऐसा होता है। डिक्रीमेंट भी स्टेप सेम रहेगा, समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रीसीडेंस और एसोसिएटिव की तरफ। प्रीसीडेंस और एसोसिएटिव क्या होता है, प्रीसीडेंस मतलब बेसिकली जो आपका मैथ्स में बोर्ड मास रहता है ना वही, इधर भी हम लोग के सी में ना सबका एक हायर ऑर्डर रहता है। अब जिसका ज़्यादा ऑर्डर है वो पहले होगा, फिर वन में जिसका लोअर ऑर्डर है वो होगा। अब जैसे इधर मल्टीप्लिकेशन का है वो परफॉर्म होगा, फिर एडिशन परफॉर्म होगा, वैसे ही। अभी अगर समझिए किसी का दो सेम प्रेसिडेंट वाला नंबर आया तो उनका कैसे रन होगा, उनका एसोसिएटिव डिसाइड करेगा कि कौन से ऑर्डर में रन होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, समझे। इधर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट वो एसोसिएटिव डिसाइड करेगा, समझे। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन क्या बोलता है, इन लॉजिकल एंड अगर पहला कंडीशन फॉल्स रहा तो सेकंड कंडीशन मत चेक करो। लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू रहना चाहिए तभी वो ट्रू देगा, बट अगर एक भी कंडीशन फॉल्स रहा तो दूसरे कंडीशन की तरफ जा ही मत, ये सिंपल बोल रहा है, दूसरे कंडीशन की तरफ जा ही मत। इधर क्या बोल रहा है, हाँ और में कि अगर पहला कंडीशन ही तेरा ट्रू रहा तो दूसरे कंडीशन के जा ही मत, दूसरे कंडीशन के पास जा ही मत, डायरेक्ट ट्रू प्रिंट कर, सिंपल, समझे। अभी ये छोटी छोटी चीज़ें के कारण हमारा कोड का टाइम बचता है। अगर हम लोग दूसरे कंडीशन चेक नहीं कर रहे तो कितना टाइम बच रहा है, तो बच रहा है ना थोड़ा बहुत टाइम, तो उसके कारण हमारा कंपाइलेशन टाइम स्पीड अप होता है। कंपाइलेशन टाइम स्पीड अप हुआ तो हमारा कोड फास्ट एग्जीक्यूट होगा, हमारा जॉब और हमारा प्रोसेस काम फटाफट करेगा, हमारा टास्क जल्दी होगा। चलिए हम कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस में आते हैं। इधर क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस एक साथ आ जाते हैं और परफॉर्म होते हैं, जिसके कारण हमें कभी कभार बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि मिस्टेक आती है लिखने के टाइम। बट अगर आपने इस ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन कंडीशन को प्रॉपरली लिख लिया तो आपका जो बड़ा कोड है उसको थोड़ा छोटा करने के लिए और इजी करने में ये काम बहुत ज़रूर आएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये टॉपिक सीख लिए ना आपको 100% रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। ये आपको अभी एग्जाम्स में इतना काम नहीं आएगा, बट रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में आपको ये टॉपिक बहुत मेन में है। कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस, ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ मल्टीपल चेक टुगेदर,
मतलब मल्टीपल ग्रुप्स को एक साथ चेक करता है। क्यों? क्योंकि इधर मल्टीपल कंडीशन कंबाइन हुआ है एक साथ, तो मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक होगा, वेरीफाई होगा, और उसके आउटपुट फटाक से आ जाएगा। फिर क्या आएगा? यूज पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिटी। मतलब अभी देखिए मल्टीपल कंडीशन से, तो हर कंडीशन के लिए एक पैरेंथेसिस देते देंगे, तो हमें क्लैरिटी मिलेगी कि ये कंडीशन इधर से इधर खत्म हुआ, ये दूसरा कंडीशन है, तो समझा, इसके कारण आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। एज अ कोडर आपको समझेगा कि कहाँ कहाँ से, और जो व्यूअर है उनको भी पता चलेगा कि आपका कोड इधर से इधर तक एंड हुआ, तो क्लीन एंड नीट लगेगा, समझे। और उसको पता भी चलेगा कि प्रॉपरली आपने कौन सा लॉजिक लगाया, किधर क्या किया, कि कौन सा कंडीशन लगाया। चलिए अभी हम लोग जाते हैं आखिरी में, इन्वर्जन यूजिंग नॉट। इन्वर्जन मतलब सिंपल है, जैसे मैंने आपको नॉट का बताया था, अगर आपका ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो नॉट उसको फॉल्स कर देगा, अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो नॉट उसको ट्रू कर देगा। सिंपल, आपका यही बेसिक लॉजिक है, समझे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको और सीखना है, डीप में जानना है, तो हमारे प्रदीप गिरी ऐप में इसका फुल कोर्स अपलोड हुआ है, तो वहां जाके आप तुरंत देखिए।